नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर और अपने स्पेशल शो गेम्स ऑफ गद्दी के साथ मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। जनवरी की इस ठंड में चुनावी सरगर्मी से पूरी फिजा का तापमान चरम पर बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही हैं। किसी का टिकट कट रहा है तो किसी को पार्टी मौका दे रही है और इसी क्रम में आज सत्तारूढ़ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। 107 सीटों के लिए जारी हुई इस लिस्ट में 2 नाम 5वें और 6ठे चरण के लिए हैं, जबकि पहले चरण की सीट पर पार्टी ने सभी उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया है। वहीं दूसरे दौर की 55 सीटों में से सिर्फ 48 सीटों के लिए ही पार्टी ने नाम का ऐलान किया। इस 107 सीट में से पार्टी ने 20 विधायकों के टिकट काटे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सीट से लड़ाने का फैसला लिया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए उनकी परंपरागत सिराथू सीट को चुना गया। बीजेपी के लिस्ट का पूरा विश्लेषण भी हम करेंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपकी सीट पर कौन कौन उम्मीदवार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें बीजेपी की लिस्ट की 10 बड़ी बातें क्या हैं। आज बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट की 10 बड़ी बातें आपको दिखाते हैं। 20 एमएलए का टिकट कटा है। सबसे बड़ी बात, 68 एमएलए थे जिनमें से 20 का टिकट कट गया है, 20 की सीट बदली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव मैदान में होंगे। पहले मथुरा और अयोध्या को लेकर कयास, लेकिन अब कंफर्म हो गया गोरखपुर शहर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से मैदान में होंगे। पहले भी यही नाम चर्चा में और अभी भी यही नाम कंफर्म हो चुका है। टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण को बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। कैसे, ये भी आपको बताते हैं। 60% टिकट ओबीसी और दलित समुदाय को दिया गया है, यानी जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। 107 में से 44 ओबीसी टिकट और वहीं 19 एससी उम्मीदवार चुनाव मैदान में बीजेपी उतार रही है। चुनावी मैदान में 10 महिलाओं को भी मौका दिया गया है, यानी इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि महिला उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हो। एक सामान्य सीट पर भी एससी को टिकट दिया गया है। लिस्ट में युवा, महिला और डॉक्टर्स पर फोकस किया गया है, यानी कि समाज के अलग अलग वर्गों पर ध्यान बीजेपी ने देने की कोशिश की है। युवा, महिला और डॉक्टर्स, इन सभी पर फोकस किया गया है। तो आपको बताते हैं कि आखिर आपकी सीट पर, आपके विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी ने किस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए, उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे। हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है। हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है। 20 स्थानों पे बदला है, यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है। पायल जी, और उसमें नया कैंडिडेट 21 नए प्रत्याशी हम लोगों ने, युवा, महिला, डॉक्टर, समाज जीवन की अच्छे गुणवत्ता रखने वाले मित्रों को 21 नए प्रत्याशियों को हमने लाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से 2 प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। हमें पूरा विश्वास है हम 2022 की इस महापर्व में पुनः उसी स्पष्टता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद करेगी। उसकी सारे लक्षण दिखने को मिलता है। हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश हमारे साथ आशीर्वाद करेगा, हमारी पार्टी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी। सीटों को हम जीतेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। तो पहली लिस्ट जारी करते हुए बीजेपी ने एक बार फिर दावा किया है कि 300 से ज्यादा सीटों के साथ हम बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में आएंगे। 3 दिन तक दिल्ली में महामंथन और उसके बाद सीटों पर मुहर, और मुहर के बाद आज ऐलान भी हो गया।
चलिए अब आपको जरा बीजेपी की पहली लिस्ट का जातीय समीकरण समझाते हैं कि किस जाति को कितना हिस्सा दिया गया है, कहां कहां पर दिया गया है। पार्टी ने पहली लिस्ट में सभी जातियों के प्रतिनिधित्व का पूरा ख्याल रखा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाले फॉर्मूले पर कुल 107 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। नारी शक्ति का भी ख्याल रखा गया। कुल महिला उम्मीदवार 10, उनमें भी जातीय समीकरण है। इनमें 2 महिला ठाकुर, 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 4 एससी से महिलाएं हैं। नारी शक्ति का भी ख्याल रखा गया जातीय समीकरण को साधते हुए। कुल 107 उम्मीदवारों की लिस्ट ये है, जिसमें से आप देख सकते हैं ठाकुर 20 सीट ठाकुर जाति को, ओबीसी को 43 और वहीं एससी को 20 सीटें दी गई हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी से 20 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। कुल उम्मीदवार 107। बनिया की अगर हम बात कर लें तो 9 सीटें बनिया उम्मीदवार और 11 ब्राह्मण और पंजाबी, 4 पंजाबी उम्मीदवार भी उतारे हैं बीजेपी ने चुनाव मैदान में पहले और दूसरे चरण के लिए। जो सूची आई है उसके हिसाब से पहले लिस्ट का जातीय समीकरण क्या है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं के साथ साथ जातीय समीकरण को साधने की कोशिश। 107 में से 60% ओबीसी और दलित जाति के हैं। नारी शक्ति का समीकरण भी न्यूज 18 आपको बता रहा है। कुल 10 महिलाओं को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है और उन 10 महिलाओं में 2 ठाकुर से, 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 4 एससी कैटेगरी में। बताया जा रहा है कि पार्टी ने युवाओं, महिलाओं और डॉक्टरों पर भी टिकट बंटवारे में भरोसा किया और ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि पहले 2 चरण में जो लिस्ट आज जारी हुए उनमें कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10 महिलाओं को टिकट दिया गया। ठाकुर जाति से 2 हैं, ब्राह्मण से 1 है, ओबीसी से 3 है और एससी से 4 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में। बीजेपी ने ओबीसी महिला के तौर पर पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने दिल्ली से यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान किया। जिस वक्त दिल्ली में उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा था, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। टिकट मिलने पर योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई। उन्होंने गोरखपुर से चुनाव लड़ने के पार्टी के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी सिर्फ गोरखपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करेगी। तो वहीं पर सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर तंज कसा है। इस फैसले पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने नतीजों से पहले ही योगी आदित्यनाथ को घर भेज दिया है। तो बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की। सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि इस सीट पर छठे चरण में चुनाव होना है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पर तंज कसा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। और पहले 2 चरणों के लिए लिस्ट जारी होने के बाद विधानसभा क्षेत्रों में क्या माहौल है, जिनके टिकट कटे हैं उनके समर्थकों का रिएक्शन क्या है और जिन्हें टिकट मिला है उनके वहां जश्न किस तरह का है। उम्मीदवारों का पूरा विश्लेषण करने के लिए अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अनूप गुप्ता है, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी है, लखनऊ से संकेत मिश्रा, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत न्यूज 18 पर। बहुत ही चहल पहल वाला दिन रहा। सबसे पहले दिल्ली, अनूप गुप्ता ये बताएं कि दिल्ली में बैठकों का लंबा दौर चला और अब ये सीटें फाइनल हो चुकी है। 18 तारीख को फिर से मीटिंग होनी है।
बिल्कुल मेनका, देखिए एक बात बता दूं कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद ऐसी कयास लगाई गई कि शायद बीजेपी दबाव में है, और जो इनकी रणनीति थी, जो हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो फीडबैक लिया गया है कार्यकर्ताओं से, उसके बाद जो नॉन परफॉर्मर एमएलएज हैं उनकी टिकट को काटा जाएगा। आज जो लिस्ट जारी हुआ उसमें 20 सिटिंग एमएलए की टिकट को काट दिया गया। ये बताता है कि बीजेपी किस तरीके से एक एक सीटों पर वो नज़र बनाए हुए थी और किसी तरह का दबाव उन्होंने फील नहीं किया, और जो लगातार उनका फीडबैक था उसी के आधार पर फैसला लिया गया, और जो परिणाम आपके सामने है। दूसरी बात कि आज जब लिस्ट जारी हुआ तो सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा। इसी पर एक सवाल और आपसे, उसके बाद मैं दूसरे शहरों का रुख करूंगी। सबसे ऊपर सबसे पहला नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर शहर से, और इस सीट पर इलेक्शन होना है छठे चरण में। तो आखिर पहले सबसे ऊपर नाम रखकर क्या संदेश, क्या संकेत देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है और किसे? संदेश साफ है मेनका कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम पर, योगी आदित्यनाथ के काम पर बीजेपी चुनाव में जा रही है, और यही वजह है कि फ्रंट से लीड करने के लिए योगी आदित्यनाथ का पहला नाम दिया गया है। और आपको बताऊं मेनका कि केंद्रीय चुनाव समिति सभी नामों को तय करती है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बातों पर ध्यान दें कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला किया है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ें और केशव प्रसाद मौर्य। गोरखपुर का ही कर लेते हैं। रामगोपाल हमारे साथ बने हुए। रामगोपाल, जब कल भी आप लोगों के बीच गए थे, वहां से आप चुनावी चर्चा कर रहे थे, ज्यादातर लोगों की डिमांड थी कि भले ही अयोध्या मथुरा की बात हो रही हो, लेकिन वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही लड़े। उन सभी की मुराद तो पूरी हो गई। बिल्कुल, और आज सुबह भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी चढ़ाई तो उसके बाद हमने एक चुनावी चौपाल उसे गोरखनाथ मंदिर में लगाई थी, तो वहां भी लोगों ने ये कहा कि मुख्यमंत्री को अपना शहर नहीं छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन वो कहीं से भी जाएंगे जीतेंगे। लोग ये मान रहे थे कि वो गोरखपुर से आएंगे, और कुछ ही घंटे बाद उनकी मुराद केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी कर दी और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से प्रत्याशी घोषित हो गए। लेकिन गोरखपुर से प्रत्याशी घोषित होने के लिए ये कोई एकाएक नहीं हुआ है, इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। मेनका, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं दीपावली के दौरान ले चलूं, जिस दौरान हमने ही ये ब्रेक किया था खबर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे दीपावली के अगले दिन। उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के जो गोरखपुर के कार्यकर्ता है उनके साथ साथ जो हिंदू आवानी, जो योगी आदित्यनाथ की अपनी संगठन है हिंदू आवानी, उनके कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक की थी जी। और करीब उसमें 1250 कार्यकर्ता शामिल हुए थे, और उनसे उस दौरान क्षेत्र आपके इस बात का, रामगोपाल, आपके इस बात पर रिएक्शन में संकेत से लूंगी। संकेत, क्या वाकई गोरखपुर से उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी अंदर अंदर पहले से चल रही थी, या फिर रणनीति में बदलाव किया गया 80-20 की लड़ाई, और उसके बाद जो समीकरण बदले और उसकी वजह से फैसला लिया गया कि अवध छोड़ो, पूर्वांचल पर ही ध्यान दो? अभी संकेत, देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गोरखपुर में सक्रिय थे और गोरखपुर में वो लगातार काम भी कर रहे थे, और यही नहीं, कयास लगाए जा रहे थे अयोध्या और मथुरा को लेकर भी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर गढ़ रहा है और वहां पर उन्होंने तमाम कामकाज किए और लगातार जो उनके दौरे और वो पूरा समय गोरखपुर में दे रहे थे। आज भी जिस तरह से दिल्ली में बैठक हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद थे, तो ऐसे में एक बात साफ है कि गोरखपुर उनकी सेफ सीट है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री खुद भी इच्छुक रहे कि गोरखपुर से उनको चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि उन्होंने काफी कुछ पार्टी पर भी डाला था कि पार्टी तय करेगी, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। लगातार वो अयोध्या के भी दौरे कर रहे थे, मथुरा भी वो जा रहे थे, लेकिन अब गोरखपुर से उनके टिकट का ऐलान हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की जो रणनीति, पार्टी का जो थिंक टैंक है, और गोरखपुर विपक्ष तो ये भी निशाना साध रहा है। एक तरफ कह रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके घर भेज दिया गया, हालांकि दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि सेफ सीट पर उन्हें लड़ाया जा रहा है। आगरा का रुख कर लेंगे। आगरा 9 में से 3 सीटों पर विधायक बदल दिए बीजेपी ने, और इसका कैसा रिएक्शन आगरा में देखने को मिल रहा है? जी, आगरा में 9 सीटों में से जो शहर की 3 सीटें थीं उन पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय बरकरार हैं, और इसी तरह से कैंट से जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जीएस धर्मेश है उनको भी टिकट दिया गया है।
बदलाव जो हुआ वो देहात की सीटों में हुआ। वहाँ रानी पच्छालिका सिंह को छोड़ करके जो बात सीट की है, जहाँ अटल जी की पैतृक जन्मस्थली है, तो उस सीट को छोड़ करके सारी सीटें बदल दी गई। तो 9 में 5 सीटें बदली हैं और 4 को बरकरार रखा गया। टिकट किसके कटे ये आप देखिए, टिकट कटे हैं राज्य मंत्री रहे उदयभान सिंह के, तो उनकी जगह लाया किसको गया है, सांसद रहे बाबूलाल चौधरी को। तो अगर जिसका टिकट काटा गया तो उसकी जगह कद्दावर चेहरा मैदान में उतारा गया। इसी तरह से छोटेलाल वर्मा का टिकट काटा गया है फतेहाबाद सीट से, तो वहाँ एक कुशवाहा समाज से जुड़े व्यक्ति को लाया गया जो पूर्व विधायक रहे हैं। तो नाराजगी की अगर बात करें तो शुरुआत में जब टिकट कटने की जानकारी आई थी, यानी जब सपा छोड़ करके डॉक्टर धर्मपाल सिंह एतमादपुर सीट के लिए, ठीक है, तो नाराजगी की एक आवाज उठी थी, लेकिन बीजेपी का दावा है कि बहुत ज्यादा देर तक नाराजगी रहेगी नहीं। उमेश श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। उमेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक तरफ से एसपी आरएलडी की ओर से मुस्लिम जाट समीकरण ये ध्यान में रखा जाता हुआ नजर आ रहा है लिस्ट के हिसाब से, और ओबीसी एससी वही सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने दांव चलाया। जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। इस राजनीति की प्रयोगशाला में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रयोग कर रही हैं। समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन अपने तरीके से राजनीतिक प्रयोग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें बीजेपी की तरफ से जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। अगर ओवरऑल 107 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी ने आज ओबीसी और एससी के साथ साथ जनरल इस कॉम्बिनेशन का ख्याल रखा है। तो निश्चित तौर पर जातीय समीकरण को साधने की हर पार्टी कोशिश कर रही है। मेरठ की बात करें, बागपत की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, शामली की बात करें, हापुड़ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, इन सभी सीटों पर जातिगत आधार पर ही टिकट दिए गए हैं। अगर हम मेरठ की बात करें, खासतौर से हस्तिनापुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से दिनेश खटीक को टिकट दिया गया है। यहां पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी टिकट काटा गया है। मेरठ शहर से कमल दत्त शर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सिवाल खास में जो वर्तमान विधायक हैं उनका भी टिकट काटा गया है। वहां से जो है मनिंदर पाल सिंह को टिकट दिया गया है। तो यानी हर एक सीट एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए 20 विधायकों को टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से। इसका कितना असर होता है आने वाले वक्त में पता चलेगा। धन्यवाद आप सभी का, रामगोपाल, संकेत, हिमांशु, अनूप, आप सभी का धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं। कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस